कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जिनके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। सभी चैप्टर कंप्लीट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर है हमारा। एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं? जिसमें जो चर होते हैं उनकी घात 1 होती है। ठीक है, तो समीकरण x और y की घात देखो एक एक है। 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है हमें एक समीकरण। इसके साथ हमें एक और एक समीकरण बनाना है उन कंडीशन को, कि एक और एक समीकरण बनाओ और इन कंडीशन को करके दिखाओ कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एकदम झमेला ही नहीं होगा कोई। ठीक है, बड़ा आसान है। हमेशा आपको ये ट्रिक याद रखना है। जो भी समीकरण आपको दिया है, दिया गया रैखिक समीकरण ऐसे लिखेंगे। क्या है वो हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक समीकरण है। पहले कंडीशन में हमें क्या बनाना है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अच्छा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यही होता है कंडीशन। यानी कि आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि इसके जो a1 और a2 से थोड़ा अलग आ जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है उसको इधर कर दो और यहाँ पर जो लिखा है उसको इधर कर दो। ठीक है, इसकी तो अरबों आंसर है, मतलब इतने आंसर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आंसर ख़त्म नहीं होंगे। इसके अनेकों आंसर हैं। ठीक है, इसके अनेकों आंसर हैं। आपका जो आंसर होगा किसी दूसरे का आंसर से अलग होगा हमेशा। ये नहीं कि आपका जो आंसर है उसका भी वही आंसर होगा, क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2y। शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना कि इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और यहाँ 8 है तो 8 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस कंडीशन को लगा के देखो, हमेशा फुल होगा। ये आपका आंसर आ गया है। क्यों? देखो, a1 कितना है मेरे पास? 2, a2 कितना है? 3, और ये है इधर b1 है 3 और b2 हमारा है 2। तो 2/3 3/2 आपस में बराबर होता है? नहीं होता है। तो इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, और यही तो हमें चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक। सेकंड, फिर से आप लिखोगे दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 3y - 8 = 0। अब की बार आपको क्या चाहिए? समांतर रेखा चाहिए, है ना। समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक जो आपका अन्य समीकरण बनाने का ट्रिक होगा ना, इन दोनों में एक सेम नंबर से गुणा कर दो। ऐसे मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4x, 2 तियां 6 भाई। सिर्फ इन दोनों में करना है, इसमें नहीं करना है। यहाँ 8 है तो कुछ और एक नंबर लिखो, इसका गुणज नहीं हो। बस शर्त ये हो कि इसका गुणज ना हो। जैसे 8 दूनी 16 मत कर देना, कुछ भी लिख दो। जैसे 3 लिख दिया, हो गया आंसर। ये आंसर आ गया। अब ट्रिक इसको फॉलो करके देखो। ये a1/a2 बराबर b1/b2 6 है, बराबर c1 कितना? -8 और c2 कितना? -3। तो देखो, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। 3 एकम 3 दूनी 6 है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और ये 8/3 है। ये दो तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजीली हो गया। अब आ जाओ देखो थर्ड पार्ट पे। समपाती रेखा के लिए क्या करोगे आप? समपाती रेखा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सर, जो पहला दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास? 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समपाती के लिए क्या करना है, समपाती के लिए कोई भी एक संख्या लो, सभी में गुणा कर दो, ठीक है। क्योंकि समपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 बराबर होने चाहिए। तो कोई भी एक संख्या लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, गुणा कर दो, अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 8 24। ये पहला समीकरण था, ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करके देखना चाहते हो तो चेक करके देख सकते हो। 2 बट्टा 6, 3 बट्टा 9 माइनस 8 बट्टा 24, 1 बट्टा 3, 3 तिया 9, 1 बट्टा 3, 8 तिया 24, 1 बट्टा 3, तीनों बराबर है। तो ये ट्रिक था याद करने का, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रिक के साथ बताया मैंने, कोई झमेला ही नहीं होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, समीकरणों, ये समीकरण का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। ये है मतलब, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिया गया समीकरण लिखेंगे। एक्चुअली ग्राफ ही खींचना है हमें, ध्यान से देखिएगा। समीकरण हमारे जो पहला दे रखा है वो है x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होता है, सही रूप में लिखना होता है। अगर कोई अचर पद इस तरफ है तो उसको उस तरफ ले जाऊँ, प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, चिन्ह बदल जाता है ना। तो ये समीकरण 1 है हमारे पास। और जो दूसरा समीकरण हमें दे रखा है वो है 3x प्लस के 2y, माइनस के 12 था, वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12। ये समीकरण हमें दे रखा है। ग्राफ खींचने के लिए देखो, आपको ये रेखा है ना, ये रेखा ही क्यों है, क्योंकि x की घात जब भी 1 होगी, y की घात जब भी 1 होगी, तो वो रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। जब भी हमारे पास कोई चर हो और उसकी घात 1 हो तो वो हमेशा रैखिक जो समीकरण होगा वो हमेशा लाइन को प्रदर्शित करता है, रेखा को प्रदर्शित करता है। तो एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। तो हर एक समीकरण से आपको कितने बिंदु चाहिए, कम से कम 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, और पन्ना बचाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ समीकरण 2 से इस तरफ। तो देखो ऐसा डब्बा बनाते हैं ना, डब्बा बनाने में भी कभी कभी किसी को दिक्कत आ जाती है। अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ, ठीक है, तो क्या हो, देखो x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो 0 माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा। 0 में से y घटाओगे तो माइनस के y, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा, 1। तो पहला बिंदु मेरे को क्या मिलेगा, 0,1। अगर मैं y के मान को 0 मानता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, x y के मान को 0 माना है और इधर है 1 माइनस का, ठीक है। तो x में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान माइनस के 1। ठीक इसी तरीके से समीकरण 2 में आ जाओ। ये तो मुँह ज़बानी हल हो जाना चाहिए, है ना। x का मान अगर 0 मानते हो तो 3 गुणा 0 0, ख़त्म, है ना। ये चीज़ आ जाएगी। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करो तो 0 हो जाते हैं, और जो 0 किसी भी संख्या में जोड़ो तो वही रहता है। 2 छंग 12, तो y का मान क्या हो गया, 6। आपने x 0 माना तो y आपको 6 मिला, ठीक है। और पुनः अगर आप y 0 मानते हो तो यहाँ 0 रखना है ना, तो 3x प्लस 2 गुणा 0 इधर है 12। 3x किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाते हैं, और ये चीज़ किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही रहता है। 3 चौको 12, तो ये क्या आ गया, 4। तो इसको बोल देते हैं r, ये बोल देते हैं h। मिल गए पॉइंट। अब हमें इनको प्रदर्शित करना है, ठीक है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप इसको ग्राफ पेपर में ही बनाना। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान ऋणात्मक होता है, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान ऋणात्मक होता है।
तो देखिए y का मान सबसे ज़्यादा है 6 पॉजिटिव में, है ना। तो छोटा छोटा लेते हैं, 3 4 5 6 प्लस का 1 2 3, इधर x का 1। आप ग्राफ पेपर में बनाना, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसे कॉपी में बना के आंसर कभी फिक्स नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि कभी कभी आपको ग्राफ पेपर से हल निकालना पड़ जाएगा, तो हमेशा ग्राफ पेपर बनाना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर एग्जामिनर से ले लेना और फिर उसके बाद उस पर बनाना, अपने कॉपी में मत बनाने लग जाना, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारे पास क्या है, x पे 0 है, y पे 1, यह है 0, x पे 0 y पे 1, तो ये वाला पॉइंट है P, ठीक है। लिख दो 0,1। फिर है हमारे पास -1,0, x पे -1 y पे 0, x डैश, इधर माइनस में चलता है x पे -1 और y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है, ये दूसरा बिंदु है Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा, ठीक है। और समीकरण का नाम लिख देना है, x - y बराबर -q1, लिख दिया। अब दूसरा बिंदु 0,6, x पे 0 है और y पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, यह है बिंदु, यह है 0,6, ठीक है। बिंदु का नाम क्या है, R। फिर है x पे 4 y पे 0, 1 2 3 4, x पे 4 y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है, ऊपर जाना ही नहीं है, ये बिंदु आ गया 4,0 ऐश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, रेखा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप तो पटरी पेंसिल से बनाओगे, है ना। तो ये समीकरण का नाम लिख दो यहाँ पर, 3x + के 2y बराबर 12। अब ये जो कट है ना, ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे आके प्रतिच्छेद हुई है, ये इसका हल है एक्चुअली, ये इसका हल है। अगर आप हल देखना चाहोगे ना, तो ग्राफ पेपर अगर बनाया होगा ना आपने, तो x पे 2 गया और y पे 3 गया है। x पे कितना आया होगा, ये 2, और y पे कितना गया, कैसे चेक करते हैं, 1 2 3, ऐसे देख लेना। x पे आया है 2 और y पे आया है 3। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हल निकालने के लिए बोलता तो बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं बोल रहा है। अगर बोल दे, ठीक है, तो x पे 2 गया है और y पे 3 गया, तो ये इसका हल है, x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका हल है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि शीर्ष क्या होंगे, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, हल नहीं बोला है। परंतु शीर्ष निकालने के लिए आपको तो हल चाहिए ही चाहिए, तो इस शीर्ष को मैंने T बोल दिया, ठीक है। तो जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष वो है इसको T बोला है ना, T हमें मिला है 2,3, और Q हमें क्या है, ये शीर्ष है त्रिभुज का, क्योंकि ये एक बन रहा है ना त्रिभुज। इसको छायांकित करने के लिए भी बोला था हमें, छायांकित भी कर दो, ठीक है। और Q हमें क्या मिला, -1,0, और ये एश हमारे पास है 4,0। ये हमारा आंसर है। त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। और अगर हल बोलता हूँ, इन दोनों रेखाओं का हल क्या है, तो रेखाओं का हल ये वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म हो गई। बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।